विद्यार्थियों, एक बार पुनः नमस्कार। आज हम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे और उनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। भावार्थ क्या है, उसमें क्या पूछा गया है, वो समझ के अपना उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको उत्तर जो है उसको मैंने लिख रखा है, उसका वीडियो भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आपको। तो आप देखिए, अपना पहला प्रश्न जो आपको लिखना था होमवर्क में, वो आपने पूरा कर लिया होगा। अभी दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे गए, प्रश्नानां यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर, एक पदेन लिखत यानी एक पद में लिखना है। तो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर आपको पाठ में हालांकि मिल जाएंगे यदि आप थोड़े से ध्यान देंगे तो। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बना रखा है देखिएगा आप। उस साथ साथ वीडियो चल रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं। उत्तर मैं आपको दूसरे प्रश्न का जब बता देता हूँ, ये इस तरह से है। ये प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ आप देखिए, और इसके प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। और प्रश्न ऊपर जैसे पहले दूसरे प्रश्न का क भाग जो लिखा हुआ है, स्वकीयम साधनम किम भवति, हमारा साधन किम भवति यानी क्या होता है, अर्थात किस चीज़ से हम सब चीज़ को साधित कर सकते हैं। तो बलम यानी बल, किम की जगह आप बलम लिखेंगे तो अपना उत्तर बनेगा स्वकीयम साधनम बलम भवति, अर्थात बल ही हमारा साधन है, अर्थात बल के द्वारा ही हम सभी चीज़ों को पूर्ण कर सकते हैं। अब वो चाहे बुद्धि बल हो चाहे शारीरिक बल हो। तो अपना साधन, आप स्वकीयम साधनम किम भवति, बलम भवति। दूसरा प्रश्न है, पथि के विषमा प्रखरा, पथि यानी रास्ते में, के यानी क्या या कौन, विषमा विषम प्रखरा तीक्ष्ण, रास्ते में तीक्ष्ण और असामान्य चीज़ें क्या होती हैं। तो क्या होती है रास्ते के अंदर, तीखे तीखे और असामान्य छोटे मोटे क्या मिलते हैं आपको रास्ते में। अपने को मिलते हैं कंकड़ पत्थर, और कंकड़ पत्थरों को हम बोलेंगे पाषाणाहा। पाषाणा को आप लिखेंगे के स्थान पर, ये जो अक्षर है के, इस के स्थान पर आप लिखेंगे तो पाषाणा लिखेंगे तो अपना उत्तर बनेगा पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, अर्थात रास्ते में बड़े बड़े पत्थर जो है वो असामान्य और तेज है, अर्थात नुकीले तेज तीखी पत्थर है। सततम किम करणीयम, हमें हमेशा क्या करना चाहिए। तो सततम ध्येय स्मरणीयम करणीयम, हमें हमारा कर्तव्य याद रखना चाहिए हमेशा, लगातार, और कर्तव्य करना चाहिए, अर्थात जो भी हमारी ड्यूटी अलॉटेड असाइन ड्यूटी है उसको वी हैव टू कंप्लीट, हमें उसको पूरा करना है। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत की रचयिता कौन है। तो एतस्य गीतस्य रचयिता कः, आप देखिए घ के अंदर श्रीधर भास्कर वर्णिकर लिखा हुआ है। और यदि आप पाठ को देखेंगे तो सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग पहली लाइन है, पहला शब्द है, वो यही है, श्रीधर भास्कर वर्णिकर। तो कह की जगह आप लिखेंगे श्रीधर भास्कर वर्णिकर। पांचवा भाग दूसरे प्रश्न का है, स कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, किस टाइप के कवि माने जाते हैं। जो ये श्रीधर भास्कर वर्णिकर है, ये किस टाइप के कवि माने जाते हैं। तो ये किस टाइप के कवि माने जाते हैं, देखिए आप अंगम में 5वें में जो दूसरे प्रश्न का जो 5वां भाग है, दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, उसमें लिखा है राष्ट्रवादी। तो वो राष्ट्रवादी कवि है, अर्थात राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत उनकी कविताएँ हैं। अब आप तीसरे प्रश्न चलेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात कहते हैं, ये जो ऊपर मंजूषा बनी हुई है येलो कलर में, येलो ऑरेंज टाइप कलर में ये जो बना है बॉक्स, इस बॉक्स को मंजूषा कहेंगे। तो मंजूषातः अर्थात बॉक्स से, ये पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एकवचन मंजूषातः, इसका अर्थ होता है मंजूषा से, अर्थात मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान भरने। मंजूषा के अंदर कुछ क्रियापद दे रखे हैं, वर्ब्स दे रखी है, इनका अर्थ समझते हुए आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो मैं आपको इनका अर्थ निश्चित ही बताता रहूँगा, और साथ ही साथ किसमें क्या आएगा। आप देखिए ये तीसरा प्रश्न अपना जो लिखा हुआ प्रश्न संख्या 3, और साथ में उत्तर आपको चित्र में वीडियो में दिख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय, तो तुम विद्यालय क्या करो, चलो। तो त्वम विद्यालय चल, तो इसमें आप भरेंगे जो लास्ट में शब्द दे रहा है चल, सेकेंड लास्ट,
इसको आप चल को भरेंगे पहले के अंदर। फिर उसके बाद में है राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि। विधेहि मतलब करना होता है। राष्ट्र से आप अनुरक्ति करो अर्थात प्रेम करो। मह्यम जलम, मुझे जल क्या करो, देव, और देव को कहते हैं देही। ये देही शब्द इसमें आया हुआ। इसके पश्चात है मूढ़ धनागम तृष्णाम, के मूर्ख धन की तृष्णा अर्थात धन की लालसा क्या छोड़ दो, छोड़ने को कहते हैं जही ही, त्याग दो, जही ही। उसके पश्चात है गोविंदम, गोविंद कहते हैं भगवान को, तो भगवान कृष्ण का नाम गोविंद है, तो गोविंदम भगवान कृष्ण को क्या करो, भजो, तो भजने को कहते हैं भज, अर्थात ये शब्द भरेंगे, लास्ट वाला शब्द इसमें भरेंगे, भज गोविंदम। और आप देख सकते हैं चित्र में अंग में भज लिखा हुआ है। उसके बाद सततम ध्येय स्मरणम कुरु शब्द भरेंगे। आप देखिए कुरु शब्द लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ कुरु शब्द, तो कुरु शब्द आप सबसे लास्ट वाले वाक्य में भरेंगे। सततम ध्येय स्मरणम करो, अर्थात हमेशा अपने ड्यूटी का स्मरण करना चाहिए। ध्येय का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य, लक्ष्य, एम, टारगेट, जो भी आप शब्द देंगे उसको। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखतः। जो उचित कथन है उनके समक्ष तो आपको आम लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ, यस। और अनुचित कथनानाम, अनुचित का मतलब होता है जो गलत है, अनुचित है, जो ठीक नहीं है, ऐसे कथनों के समक्ष आपको न लिखना है। तो देखिए पहला जैसे एग्जाम्पल दे रखा है पूर्णतः चरणम निधि, आगे कदम रखो, तो ये तो सही बात है, तो इसमें लिखा हुआ आम। इसी तरह से आपको ये अर्थ समझते हुए उनके सामने लिखना है। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, पाठ के अनुसार हमारा घर पर्वतों की चोटियों पर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, तो आम होना चाहिए पहले में। दूसरा, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये चित्र देखिए किस में क्या होगा, कैसे होगा, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दूसरा है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा बल बाधक होता है, साधक होता है। हमारे बल से काम पूरे होते हैं या फिर काम में अड़चन आती है, बल से तो काम पूरे होते हैं, तो बाधकम भवति ये तो गलत बात है, साधनम भवति, स्वकीयम बलम साधनम भवति, बाधकम न भवति, तो यहाँ पे न आएगा। पति हिंस्रा पशुव न संति, रास्ते के अंदर हिंसक पशु नहीं होते, रास्ते के अंदर तो हिंसक पशु होते हैं, तो ये न है, इसमें गलत, इसमें ये सेंटेंस गलत है, तो इसमें न लिखेंगे। फिर अगला सेंटेंस है गमनम सुकरम अस्ति, रास्ते पे चलना सुकर होता है, बिल्कुल आसान होता है रास्ते पे चलना, आरामदायक नहीं होता है रास्ते पे चलना, तो सुदुष्करम होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके पश्चात लिखा हुआ है सदैव अग्रे एव चरणीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, आगे ही चलना चाहिए, पीछे चलने में फ़ायदा नहीं है। फिर इसके पश्चात आप देखिए इसी का दूसरा पोर्शन जो है वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः, वाक्य रचना से अर्थभेद को स्पष्ट करना है। अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, वाक्य रचना की आपको मैं PDF भेज दूँगा। तो पहला वर्ड जो है परितः शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ, और पुरतः शब्द का मतलब होता है सामने या आगे। फिर उसके पश्चात लिखा है नगह शब्द का मतलब होता है पर्वत, और नागह शब्द का मतलब होता है सर्प या सांप, स्नेक जिसको आप बोलते हैं। फिर आरोहणम शब्द का अर्थ होता है चढ़ना, और अवरोहणम का मतलब होता है उतरना। उसके पश्चात लिखा है विषमा मतलब असामान्य या अलग अलग, और समाह मतलब समान, एक समान, सिमिलर जिसको हम कह सकते हैं। अब आइए आप प्रश्न संख्या 5 के अंदर। प्रश्न संख्या 5 जो है वो इस तरह से है। पहले मैं आपको 5वें प्रश्न का हल बता देता हूँ किसमें क्या आएगा, ताकि आप अपने वीडियो में देख के निश्चित ही आप पता कर सकते हैं कि इसमें किसमें क्या लिखेंगे। अब इसका अर्थ बताता हूँ, आप देखिए। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा में से जो, मंजूषा मतलब बॉक्स में से जो अव्यय पद हैं उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि ये किसी लिंग, वचन या काल के आधार पर कभी नहीं बदलते, ये जिस रूप में है वैसे ही लिखे जाते हैं सदैव, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। व्यय का मतलब खर्च होना, अव्यय का मतलब होता है खर्च नहीं होना, अर्थात ये इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। एव का मतलब ही, खलु का मतलब निश्चित रूप से, तथा यानी तथा, परितः मतलब चारों तरफ, पुरतः यानी सामने, सदा यानी हमेशा, और बिना यानी उसके बिना। तो पहला सेंटेंस है विद्यालय से एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के एक उद्यान है। विद्यालय के कहाँ है एक उद्यान? सामने, तो सामने को हम बोलते हैं पुरत,
ये पुरतः शब्द जो 5वां शब्द जो इस बॉक्स में लिखा हुआ है पुरतः, ये शब्द इसमें आएगा। जैसा कि आप बॉक्स इस वीडियो में भी देख सकते हैं, पुरतः क में लिखा हुआ है, वो शब्द आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में सत्यम जयते, सत्य की क्या होती है, विजय होती है सत्य की ही, और ही को कहते हैं एव। सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते। सत्यम एव जयते मीन्स सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की विजय होती है, सत्य ही हमेशा सदा विजयी होता है। फिर लिखा हुआ है किम भवान स्नानम, अरे यार, किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान किया है, और निश्चित रूप से कहते हैं खलु, क्या कहते हैं खलु, क्या आपने निश्चित ही आज स्नान किया है। फिर उसके बाद में लिखा है स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा चिंतन करता है वैसा आचरण करता है, अर्थात जैसा सोचता है वैसा आचरण, और वैसा वो कहते हैं तथा, यथा तथा। उसके पश्चात लिखा हुआ है अगला सेंटेंस देखिए 5वां, ग्रामम वृक्षाः सन्ति, गांव के वृक्ष है। गांव के कहाँ वृक्ष है, चारों तरफ, और चारों तरफ को कहते हैं परितः। चारों तरफ शब्द को हम क्या कहेंगे, परितः। उसके पश्चात लिखा हुआ है विद्याम जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। वृथा शब्द का मतलब होता है बेकार, तो बिना शब्द आएगा इसके अंदर। और आखिरी जो प्रश्न है 5वें का, भगवंतम भज, भगवान का भजन करो, अर्थात भगवान को याद करो। तो भगवान को कब याद करो, सदा, तो इसमें सदा शब्द आएगा। 6 में देखिए आप सदा लिखा हुआ है, ये देखिए वीडियो में देख सकते हैं। फिर प्रश्न 6 में आपको विलोम पद जोड़ने हैं। पूर्वतः का मतलब होता है सामने, और पीछे को कहते हैं पृष्ठतः। तो पहले को तीसरे से जोड़ेंगे। दूसरा है स्वकीयम, मतलब अपना, और दूसरे व्यक्तियों का जो होता है उसको कहते हैं परकीयम। स्वकीयम का अपोजिट होगा परकीयम, अपना पराया। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने जोड़ के रखा हुआ है, वीडियो में आप समझ सकते हैं। और इसके पश्चात पुनः देखिए अब अगला जो लिखा हुआ है बीतिह। बीतिह मतलब होता है डर या भय, और इसका अपोजिट रहेगा आपके साहसः। साहस मतलब हिम्मत। फिर अनुरक्ति मतलब प्रेम, और विरक्ति मतलब होता है किसी चीज़ से प्रेम नहीं करना, अर्थात घृणा करना, नफरत करना, विरक्ति। फिर है गमनम, गमनम यानी जाना, और आने को कहते हैं आगमनम। आगमनम यानी आना, जाना और आना। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 7 देखिए आप। प्रश्न संख्या 7 लिखा हुआ लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के पद जो दिए हुए हैं आपको, ये देखिए पहला जो पंक्ति है इसमें लट लकार में पद दे रखे हैं सारे, इनको आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में बदलना है। जैसे पठती लट लकार में है, पठतु लोट लकार में है, और पठेत विधिलिंग, इसी तरह से आपको लकार बदलना है। तो सबसे पहला खेलसी, आपको मैं वीडियो में भी बता देता हूँ, आप वीडियो में देखिए, समझिए। ये लिखा हुआ है आपके सामने लोट लकार और विधिलिंग लकार। खेलसी का लोट लकार में हो जाएगा खेल, और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खेलेह। फिर खादंती जो लिखा हुआ है उसका हो जाएगा खादंतु, और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खादेयु। फिर पीबामी जो लिखा हुआ है उसका हो जाएगा पीबानी, और विधिलिंग लकार में हो जाएगा पिबेयम। पिबेयम, ये पिबेयुम नहीं है, ये थोड़ी कांट छाट आपको नज़र आ रही है, तो ये ऊ की मात्रा नहीं है, ये पिबेयम शब्द है। फिर है हसतः, हसताम हो जाएगा लोट लकार में, और विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है उसमें हसिताम हो जाएगा। लोट लकार जो अज्ञात का होता है उसमें आज्ञा दी जाती है। जैसे खेल का मतलब खेलो, खादंतु मतलब खाओ, पिबानी यानी पियो, या मतलब किसी से परमिशन लेना या आज्ञा देना या लेना, जो भी है। अज्ञात काल, आज्ञा स्पष्ट होती है जिसमें। फिर उसके बाद में हसतः, हसतः का हो जाएगा हसताम लोट लकार में, और विधिलिंग लकार में हसिताम। फिर नयामः, नयाम शब्द जो है ये लट लकार में है, और इसका हो जाएगा आपके नयाम तो हो जाएगा लोट लकार में, नयाम विसर्ग हट जाएंगे, और नयम हो जाएगा विधिलिंग लकार में। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 7 है, आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। और इसके पश्चात जो आखिरी प्रश्न है अपना 7वें का दूसरा भाग, इसमें आपको अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार आपको परिवर्तित करना है। जैसे मेरे सामने मैंने उत्तर लिख रखे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, साथ साथ आप समझिए। जैसे लिखा हो गिरी शिखर शब्द है, इसको सप्तमी एक वचन में बदलना है। सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बदलना, तो सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा गिरी शिखरे। इसी तरह से पथिन